जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और मैंने संडे जो अपना बनाया था, मैंने एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, उसमें क्लियरली व्यू दिया था बाय ऑन डिप्स और बाइंग करते चलो। और निफ्टी रेजिस्टेंट उसके बाद में मैंने परसों भी बनाया था। कल मैं अपने काम की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया था कि 22,200 और 22,300 रेसिस्टेंट रहेगा। हर एक लेवल पे 100 पॉइंट के लेवल पे रेसिस्टेंट आएगा। तो 22,200 पे रेसिस्टेंट आया कल, वहां से 100 पॉइंट डिप भी खाया, 22,080 81 के लगभग का लो बनाया और फिर ऊपर आया, आके क्लोजिंग दिया। वो बात एक अलग है, लेकिन एक बार वहां से नीचे गया, फिर 22,300 दूसरा रेजिस्टेंट था। आज 298, लगभग 297 या 298 का हाई मारा है 22,000। और उसके बाद में सीधा 151 तक नीचे में, जो आज मेरे साथ जुड़ के काम किए उनको मैंने बोला हुआ भी है, 22,150 सपोर्ट था, आज 22,300 350 रेजिस्टेंट था। तो वहां से मार्केट नीचे भी आया। अब आगे क्या, हम 21,800 से 22,300 यानी 500 पॉइंट की रिकवरी कर चुके हैं, जिसमें मैंने कहा था कि आप बाइंग करो। बाइंग करोगे, बाइंग में रहोगे तो फायदा है। तो अभी आज चार्ट का एनालिसिस करते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लास्ट में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई, लेकिन सुबह से लेगार्ड था, लेकिन उतना आज मूव का मजा नहीं आया। मैंने हीरो जीरो ट्रेड भी दिया था 47,600 का, 30 रुपीज में वो 90 रुपीज तक गया। भले ही काम हुआ, लेकिन जो मूव आना चाहिए था बैंक निफ्टी में वो नहीं आया। और उतना ठीक है। और निफ्टी भी आज सब निफ्टी और बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन मूड में थे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, देखते हैं चार्ट पे चल के। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट, तो पहले ये है निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी का यह चार्ट देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने संडे को ट्रेंड लाइन बनाया था, और मैंने बताया भी था कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है। और ये क्रॉस किया है तो अभी ये थोड़ी तेजी पकड़ेगा, फिर ये कंसोलिडेशन के मूड में आ गया था यहाँ पे। अब हम अवली चार्ट पे जाके देखते हैं कि आज का जो व्यू है निफ्टी में। ये देखो ट्रेंड लाइन चैनल ये बनाया था, इसको क्रॉस किया मंडे को और ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अब कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा 22,300 लेवल, और नीचे में 22,150। 22,150 के नीचे वाला लेवल फिर 22,080 आता है, फिर 22,000 लेवल आता है। 22,000 के नीचे क्लोजिंग देगा अब मार्केट तो ही मंदी है। 22,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कोई मंदी नहीं है। अभी फिलहाल यहाँ पे 100-150 पॉइंट के अंदर एक दो दिन कंसोलिडेशन भी करेगा। हो सकता है कंसोलिडेशन करे, हो सकता है अप मूव जाए, लेकिन ये बियास पॉजिटिव है। ट्रेंड अभी थोड़ा सा हल्का सा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जो नेगेटिव माहौल था वैसा वाला अभी कुछ नहीं है। तो आपको कल के लिए लेवल टू वॉच जो ध्यान रखना है वो 22,150 और ऊपर 22,300, ये दोनों लेवल। इसको 300 को ब्रेक करता है तो ये 22,500 तक जा सकता है। 22,500 तक की इसमें जगह खुल जाएगी। और 22,150 तोड़ता है तो फिर 22,050 या 22,000 तक के लेवल पे भी जा सकता है। अब दोनों साइड मूव, कौन सी साइड मूव आएगा वो अब कल मार्केट खुलेगा तो पता चलेगा, लेकिन ये निफ्टी का व्यू है और ये दोनों लेवल है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने ये ये ऐसा बनाया था चैनल आपको, उस चैनल को क्रॉस किया था इसने, और क्रॉस करके देखो अच्छा सा टीका। लेकिन जिस हिसाब से निफ्टी में मूव आया 500 पॉइंट का, वो वाला मूव इसमें इतना नहीं आया। मंडे को ही एक बार जो भी था 47,000 47,800 के बीच में आया, लेकिन अभी आज वो 500 से 800 850 900 के बीच में ही घुमा और पूरे दिन नेगेटिव ट्रेंड किया उसने। बैंक निफ्टी में नीचे अगर मैं सपोर्ट देखने जाऊंगा तो 45,500 का है, 47,500 का है, 47,500, 47,500। और ऊपर में 48,000। अगर ये 48,000 को क्रॉस करेगा तो 48,300 48,400 तक जाने की कोशिश करेगा। तो ये लेवल को ध्यान रखना है हमको, 47,950 48,000। ये लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन करे तो ये ऊपर तक 48,250 से 48,400 तक जाने की संभावना है ऊपर। और नीचे में अगर 47,500 तोड़ता है, जिसके चांसेस तो कम है, लेकिन कोई बोल नहीं सकते मार्केट में कब क्या हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखना हमें जरूरी है। 47,500 टूटता है तो फिर वापस वही 47,000 तक की यात्रा हम कर सकते हैं। फिलहाल जो रेंज चल रही है 47,500 से 48,000 है। इन रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर आगे अपने हिसाब से पता चलेगा। तो ये है निफ्टी का चार्ट और बैंक निफ्टी का चार्ट। हमने दोनों चार्ट एनालिसिस कर लिए, लेवल्स मैंने आपको बता दिए।
निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बहुत सारे शॉर्ट्स जो नीचे ट्रैप्स है, अब देखते हैं वो शॉर्ट कवरिंग करवाते हैं या मार्केट को एक बार फिर वापस नीचे ट्रैक करते हैं। मेरा अभ्यास, मैंने नीचे भी था, मैंने पॉजिटिव ही बोला था मार्केट यहाँ से जाना चाहिए ऊपर। मुझे 22,500 तक, मुझे 22,500 तक अभी फिलहाल मुझे निफ्टी आगे ऊपर दिख रही है और 48,300 टू 400 बैंक निफ्टी दिख रही है। नीचे में स्टॉप लॉस भी है, मैंने आपको स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बताया। दोनों चीज़ें मैंने आपको सही तरीके से बताई है, तो आप इन लेवल के ऊपर ध्यान रखिए। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रेगुलर रेसिस्टेंट सपोर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देता रहता हूँ। आज 0-0 ट्रेड भी दिया था 47,600 का, जो 30 टू 90 गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है, तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा। मेरा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप जो है उसकी परफॉर्मेंस मैं डेली इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता रहता हूँ कि वहाँ पे क्या मूव आ रहा है, मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, अच्छा है नहीं है, एसएल हो रहा है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें मैं वहाँ पे देता हूँ। और प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन और कमोडिटीज ये मैं देता हूँ। आज एक आपको एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आज मेरे साथ में एक प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में एक क्लाइंट मेरे साथ में जुड़े, उनका आज का जो परफॉर्मेंस था 6,000 6,500 उनका माइनस था। वो भाई साहब ने सुबह खुलते ही मार्केट तेजी में जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी बाइंग की, लेकिन बाइंग में उन्होंने लॉस किया। फिर वो मेरे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में जुड़े हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऐसे काम मत करो। मार्केट ऑप्शन, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, पूरा ऑप्शन का गेम जो है वो टाइमिंग का गेम है। आप टाइमिंग, आपकी एंट्री कहाँ होती है, आपको एग्जिट कहाँ करना है, आपके कौन से लेवल पे क्या काम रहेगा, कितने टाइम तक आपको रुकना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऑप्शन में प्रीमियम डीके तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों का ऑप्शन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन में ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। ये कोई हलवा नहीं है कि आप गए और 2-5 हज़ार 7,000 लगा दिया वहाँ पे ऑप्शन में और 2 पैसा कमा लिया। 100 में एक कोई बिल्ला होता है जिसके नसीब होते हैं, उसको उस तरीके का ट्रेड मिल जाता है। लेकिन आखिर में आपकी स्किल रहेगी और आपका टेक्निकल नॉलेज रहेगा, आपको सब कुछ नॉलेज रहेगा तो ही आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप कोई भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जुड़ के उनके साथ में आप काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करें, लेकिन संभाल के करें, ध्यान से करें, फालतू का लॉस ना करें। ना हो, आपको समझ में ना आए तो कोई अच्छे एडवाइजर के साथ जुड़ के, कोई अच्छा जो नॉलेजेबल इंसान उनके साथ में जुड़ के आप काम करें और सीखें। सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप जब तक सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ भी चीज़ों का पता नहीं चलेगा और आप 1 2 के 4 के चक्कर में हमेशा लॉस करेंगे। तो कल के लिए निफ्टी की एक्सपायरी है, मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दे दिए हैं, सब कुछ चीज़ें आपके सामने रख दी है। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में फिलहाल कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आज अमेरिका में शायद महंगाई के डेटा आने वाले हैं, तो वो अब कैसे आते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेबल रहेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ तो इंटरनेशनल मार्केट में कंटिन्यू तेजी चल रही है, ग्रीनरी है मार्केट में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। विक्स भी अभी फिलहाल थोड़ा सा हल्का सा कूल डाउन हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे आ गया, फिर भी 20 पे चल रहा है अभी भी। लेकिन वो तो अभी इलेक्शन का माहौल है और 5 साल में इतने बड़े इलेक्शन आते हैं लोकसभा के इस तरीके के, तो विक्स ऑब्वियसली ऊपर रहेगा ही, वॉलीटिलिटी रहेगी। एक एक कैंडल 50-50 पॉइंट की कब बनेगी पता नहीं चलेगा। इसके लिए ध्यान के साथ में ट्रेड करें, समझ के साथ में ट्रेड करें। अच्छी कंपनीज जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिनकी कैपेक्स प्लान अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन अच्छा है, जिनके आगे के फ्यूचर गाइडेंस अच्छी है, उन कंपनीज को आप बाइंग करके चले और बाइंग करके रखें, आपको अच्छा मुनाफा होगा। और बाकी की चीज़ों के अपडेट्स के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, फ्री टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल देसी अमित पे जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक से बहुत प्रोत्साहन मिलता है। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।